हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहार केवल एक राज्य ही नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति और संघर्ष की अमर पहचान है। जिस धरती में चाणक्य, आर्यभट्ट और बुद्ध का जन्म हुआ वह बिहार आज की प्रतिभा की भूमि है। बिहार का इतिहास महान है और उसका भविष्य उससे भी महान हो सकता है। जब बिहार का युवा आगे बढ़ता है तब पूरे भारत का भविष्य मजबूत होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश आज बिहार के युवा को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जब कोई युवा आगे सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे कानून की ताकत की आड़ में उसे पैरों तले कुचल दिया जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भोजपुर जिले के रहने वाले भरत भूषण तिवारी का, जिसे पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया। भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के बिलोटी गांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह भ्रष्टाचार और नेताओं के झूठे वादों और बाढ़ कटाव पीड़ित परिवारों के पुनर्वास न होने के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। वह इन बुनियादी जनहितों के मुद्दों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के लापरवाहियों के खिलाफ अक्सर सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते थे। गरीबों को उनका हक ना देने वाले और अपनी ड्यूटी ठीक से ना निभाने वाले सरकारी अफसर की पोल इंटरनेट पर खोलते थे। पुलिस का कहना था कि भरत तिवारी सोशल मीडिया पर विवादित और भड़काऊ पोस्ट अपलोड करते थे, जिसके कारण पुलिस ने भरत तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया। लेकिन भरत तिवारी गिरफ्तारी से बच रहे थे तो पुलिस ने उसे वांटेड घोषित कर दिया। वांटेड घोषित होने पर भरत तिवारी अपने आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने लगे। लेकिन एक दिन जब भरत तिवारी का पुलिस से सामना हुआ तो पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। वांटेड घोषित करने का मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति अदालत द्वारा दोषी साबित हो चुका है। मान लेते हैं कि भरत तिवारी वांटेड था तो उसे पकड़कर अदालत में पेश करते। हो सकता था अदालत उसे निर्दोष घोषित कर सकते थे, तो उसे गोली मारने की क्या जरूरत थी। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्या भरत तिवारी गिरफ्तारी के टाइम पुलिस प्रशासन पर जानलेवा हमला किया था? जब उसने हथियार फेंक दिया तो अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो उसको पकड़कर गोली मारने की क्या जरूरत थी? क्या वह कोई आतंकवादी था? क्या वह देशद्रोही था? क्या उसने कोई मर्डर किया था या उसने कोई जघन्य अपराध किया था? कहीं आपने अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसे गोली तो नहीं मारी? इसे एनकाउंटर का नाम दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि एनकाउंटर किसे कहते हैं? आमतौर पर एनकाउंटर ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें पुलिस और कोई अपराधी के बीच मुठभेड़ होती है। दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। आरोपी खुद को बचाने के लिए पुलिस पर हमला करता है तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा और दूसरों की अर्थात पब्लिक के रक्षा के लिए बल का प्रयोग करती है। ऐसी मुठभेड़ में आरोपी घायल भी हो सकता है और मर भी सकता है। इसे ही एनकाउंटर कहा जाता है। आप यह भी समझिए कि एनकाउंटर किस समय करना आवश्यक नहीं है। किस अपराधी को पुलिस एनकाउंटर नहीं कर सकती है। इसमें पहला पॉइंट है अपराधी आत्मसमर्पण कर चुका हो, आने के हथियार डाल चुका हो। दूसरा पॉइंट है वह निहत्था हो और तत्काल जानलेवा खतरा पैदा न कर रहा हो। तीसरा पॉइंट उसे बिना घातक बल के आने के बिना गोलीबारी किए सुरक्षित रूप से गिरफ्तार किया जा सकता हो। चौथा पॉइंट है जब पुलिस की हिरासत में पूरी तरह से नियंत्रण में हो। ऐसी अवस्था में पुलिस किसी भी अपराधी को एनकाउंटर नहीं कर सकती है। ये चारों पॉइंट पूरी तरह से भरत तिवारी से मेल खाती है, जिससे पता चलता है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं बल्कि उसका मर्डर किया गया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश हमारे कानून व्यवस्था अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए ताकत के बल पर उससे एनकाउंटर का नाम दे दिया जाएगा और इस केस को हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा, जिसके डर के कारण कोई भी युवा सिस्टम पर आवाज़ उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।